चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। जहां पे बिंदिया ने गुलाब सिंह को एक बेहोशी वाला पान खिला के उसको सुला तो दिया, लेकिन उससे पहले अपनी ख्वाहिशें सारी मनवा ली, क्योंकि उसने पहला स्टेप रख दिया है बुलाने का सूरज और ईशा को अपने घर पे और पगफेरों की रस्म करवाने का झांसा देके वह ईशा को घर बुला के प्रताड़ना करना चाहती है। और वैसा ही होने वाला है, क्योंकि अब बुलावा आ चुका है और पूरा का पूरा दारोमदार हमारे गुलाब ने सरजू के माथे पर डाल दिया है और कहा है कि तुमको लाना ही होगा। ईशा को अब ईशा को सब कुछ मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ताई माँ सुबह सुबह लड़ती हुई नजर आएगी ईशा से और कहेगी कि काव्या का वह ससुराल है और तुम्हें अपनी नरंद के ससुराल से बना के रखनी ही होगी। कुछ भी हो, अब ब्याह तुम्हारी माँ है और तुम्हें उसे माँ के रूप में स्वीकार करना ही होगा। भले ही कुछ भी पास्ट हो ब्याह और हम सबका, लेकिन अब ब्याह तुम्हारी माँ है, तो अब गुलाब सिंह की पत्नी की औकात से ब्याह को इज्जत देनी ही होगी। इस बात पे ईशा बेहद दुखी होती है और रोती है, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं है गुलाब हवेली जाने का। फाइनली अब वो गुलाब हवेली जाने के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे भी वह सतर्क रहने वाली है और एक नई चाल चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वह ब्याह को जीतता हुआ नहीं देखने वाली और अपने सूरज और अपने रिश्ते को दांव पर नहीं लगाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बंदिया एक और प्रस्ताव रखने वाली है जो सूरज और ईशा के लिए बहुत खतरनाक होगा। वह प्रस्ताव होगा गुलाब से और कहेगी कि मैं चाहती हूं कि सूरज मेरा बॉडीगार्ड बने। तो फाइनली अब गुलाब सूरज से कहने वाला है कि तुम्हें अपनी यानी अपनी मालकिन ब्याह का बनना है अब बॉडीगार्ड। तो इस बात पे सूरज छोरा हिचकता है और कहता है कि मैं तो आपका ही बाऊजी बॉडीगार्ड हूं सदियों से और आपका ही ध्यान रखता हूं। लेकिन बाजी कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हें ब्याह का यानी मेरी पत्नी का ध्यान रखना है और उसका ही बॉडीगार्ड बनना है। तो फाइनली सरजू यानी सूरज मान जाता है। इस बात पे ईशा और सूरज की बेहद लड़ाइयां होने वाली हैं, लेकिन अब सूरज को वही करना है जो गुलाब सिंह ने बोला है। लेकिन अब इस बार सूरज ईशा की बात मानेगा और ब्याह से निपटने की नई प्लानिंग बनाएगा। ईशा ने गुस्से में मुड़कर कहा, मैंने तुम्हें कल भी कहा था सूरज, मैं उस हवेली में कदम नहीं रखूंगी, वहां हर चीज झूठ है और मैं उस झूठ का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए ईशा के पास आकर कहा, ईशा मैं समझता हूं। तभी उसकी ताई जी उस पर दबाव डालती है, ईशा काव्या की भाभी होने के नाते तुम्हें वहां जाना ही होगा और इस रिश्ते को चाहे जैसे भी हो निभाना पड़ेगा, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। ईशा चुप रह जाती है। उसका दिल कह रहा था कि वह ब्याह और उसके षड्यंत्र से दूर रहे, लेकिन दिमाग कह रहा था कि भागने से सच नहीं बदलता। उधर गुलाब हवेली में ब्याह पूरी तैयारी में थी। घर को सजाया गया, दावत का इंतजाम हो चुका और ब्याह बार बार शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। अपने आप से कहती है, ईशा आज की रात तेरा अहंकार भी टूटेगा और तेरी जगह भी। इधर ईशा धीरे धीरे अपने कपड़े की ओर देखती है। वो खुद से लड़ रही है, जाना चाहिए या नहीं। तभी ईशा के पास काव्या का फोन आता है। प्लीज मत सोचो, आप नहीं आओगी तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। भाभी ससुराल नहीं आई कि घर में मनमुटाव है। आपको मेरे लिए आना होगा। यह सुनकर ईशा का दिल पिघल जाता है। वो आने के लिए काव्या को हां बोल देती है और तभी वह सूरज से कहती है कि सूरज याद रखना, मैं वहां सिर्फ रिश्तेदार बनकर जाऊंगी, पिनिया की किसी भी चाल में फंसने नहीं वाली मैं। सूरज मुस्कुराता हुआ कहता है, बस इतना ही काफी है, हम सच के साथ हैं और सच कभी हारता नहीं है। ईशा आखिरकार काव्या की बात मानकर दावत पर जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी है, कहीं ब्याह फिर कोई नया खेल ना खेल दे। दूसरी तरफ ब्याह शीशे के सामने खड़ी हुई है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही आग जल रही है, सूरज। वो खुद से बोलती है, आज की दावत सिर्फ हवेली की नहीं, सूरज की है। मैं उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहती हूं और आज ईशा का सूरज से रिश्ता हिलाकर रख दूंगी। जैसे ही सूरज और ईशा हवेली में दाखिल होते हैं, पूरे घर की नजरें उन पर टिकी होती हैं, पर बंदिया की नजर सिर्फ सूरज पर वो दूर से ही तैरती हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही होती है। सूरज उसे एक नजर भी नहीं देखता। सूरज का ध्यान बस ईशा के ऊपर होता है। यह देखकर बंदिया को जलन होती है। दावत के बीच बिंदिया सबके सामने मीठी सी आवाज में कहती है, सूरज बेटा जरा इधर आओ, दावत की हर तैयारी में तुम सबसे आगे रही। पूरा परिवार मुड़कर देखता है। ईशा की सांसें भी रुक जाती है। सूरज धीरे से कहता है, ब्याह जी मैं यहां ईशा के साथ हूं। ब्याह मुस्कुराती है, अरे तो ईशा क्या कहीं भाग रही है? तुम आओ तो सही, तुम्हें एक खास बात बतानी है। लेकिन ईशा तुरंत सूरज का हाथ पकड़ लेती है। सूरज कहीं नहीं जाएगा, जो भी कहना है यही सबके सामने कहीं है। ब्याह की मुस्कान एक सेकंड को गायब हो जाती है।
ब्या अचानक रोने का दिखावा करने लगती है। मुझे तो यह सब पता था। ईशा मुझे मां मानती ही नहीं और सूरज तुम भी दूर दूर रहते। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे बाऊजी की पत्नी हूं? क्या मैं कुछ नहीं हूं? इस घर में पूरी दावत में सन्नाटा। गुलाब सिंह भी हैरान होकर ब्या की तरफ देखता है, लेकिन ईशा अच्छे से जानती है कि यह सब नाटक है। रात में दावत खत्म होते ही सूरज और ईशा बाहर जाने लगते हैं। बिली खड़ी उनसे कहती है, सूरज अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस हवेली की हर खुशी दे सकती हूं। सूरज चौंक जाता है। ईशा भी बिना सूरज के करीब आती है, इतना कि ईशा खोल उठती है। तुम्हें पता है सूरज, हवेली, दौलतनाम सब मेरे हाथ में है।